हेलो एवरीवन। आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण। ये बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के पहले हमको पढ़ना होगा कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन किसका होता है। तो हमने जब डाइजेशन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसमें देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसका जब डाइजेशन होता है तो बनते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। क्लियर? फिर जब इनका फर्दर डाइजेशन होता है तो क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी पॉलीसैकेराइड, इसके डाइजेशन से बने ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, और फिर इनका जब डाइजेशन हुआ तो क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। क्लियर? तो अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी का अब एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड्स, और इन मोनोसैकेराइड्स का अब क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्लियर? अब अपन एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इन मोनोसैकेराइड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मोनोसैकेराइड्स के एब्जॉर्प्शन के तीन मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक होता है फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीन तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? जब कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मानो कि इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है। मतलब ये मानो कि इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इधर कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मूवमेंट वैसे होना किधर की तरफ चाहिए? हायर से लोअर की तरफ होना चाहिए। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट आयंस का मूवमेंट होता है और प्लस इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये भी हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? इसमें तो कैरियर्स चाहिए होते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो तीन टाइप के मैकेनिज्म है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? ये देखिए आप, ये डायग्राम में अपने को तीन मैकेनिज्म बता रहे हैं जिसको पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन है, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन की। जब डाइजेशन प्रोसीड होता है, जैसे 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 डाइजेशन प्रोसीड होता है, तो जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल से जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि ऑस्मोटिक डिफरेंस बन जाता है इन दोनों के बीच में। इसके कारण ग्लूकोज क्या करता है? सिंपली
डिफ्यूज होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये सिंपली डिफ्यूज हो रहा है इधर की तरफ, तो ये डाउनहिल मूवमेंट होता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो ये तो क्या है, इंटेस्टाइन की ल्यूमन है जहाँ पर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, वहां से जो है इसका मूवमेंट डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। अब ये ब्लड की तरफ जाएगा, तो ये तो क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर। अब आती है बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, या फिर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, जो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एडिशनल ये चीज़ है कि इसमें कैरियर की रिक्वायरमेंट है, बाकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है इसका। अब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जो होती है और ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है, जब वो दोनों बराबर हो जाती हैं तो अपन देखते हैं कि तब तक तो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेकिन जब बराबर हो जाती है तो उसके बाद में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ पर कैरियर से बाइंड करता है। क्लियर। अब इंटेस्टाइन की वॉल के बाहर की तरफ ये कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैरियर प्रोटीन जो होते हैं उनसे ग्लूकोज बाइंड होता है और फिर वो कैरियर इनको अंदर की तरफ ला देते हैं। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ देखिए, अभी हमने पढ़ा ही था कि सिंपल डिफ्यूजन तो कब तक होता है, जब इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, तब तक तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेकिन जब बराबर हो जाती है उसके बाद में जो ग्लूकोज का मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन से बाइंड होता है। ये देखो सिम्पोर्टर है जिसको हमने कैरियर लिखा है, तो यहाँ ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन से बाइंड होता है और ये कैरियर प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन पर ये कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन दो सोडियम आयन से बाइंड होते हैं। क्लियर। ये क्या है, SGLT1, ये है कैरियर प्रोटीन जो ग्लूकोज और सोडियम को बाइंड करता है और दोनों साथ साथ अंदर की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिम्पोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दो सोडियम आयन से यहाँ पर बाइंड हो जाता है कैरियर प्रोटीन के साथ में और फिर ये अंदर की तरफ इसको मूव करवाता है। तो ये कैरियर प्रोटीन दो सोडियम आयन से बाइंड होता है। जब दोनों ग्लूकोज और सोडियम कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं तो ये सेल में मूव करते हैं और ये ग्लूकोज और सोडियम को सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर रिलीज कर देता है। ये देखिए, ये ग्लूकोज और ये सोडियम, ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं यहाँ पर। वहां से जो ग्लूकोज है वो सिंपली ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर। ये ग्लूकोज का डिफ्यूजन ब्लड में हो जाता है। अब एक्टिव प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए सोडियम आयन को सेल के बाहर की तरफ एक्सपेल करना बहुत जरूरी होता है। ये जो सोडियम आयन है, इन सोडियम को सेल के बाहर की तरफ भेजना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि क्या हो कि सेल के अंदर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन को लो रखा जा सके ल्यूमन के कंपैरिजन में। अब सोडियम को बाहर की तरफ भेजा जाता है, उसके एक्सचेंज में जैसे ही सोडियम को यहाँ बाहर भेजा जाता है तो उसके एक्सचेंज में पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। क्लियर। अब ये पोटेशियम और सोडियम का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज के थ्रू होता है, जो क्या कर देता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है और सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर देखिए, एटीपी जो है उसका कन्वर्जन एडीपी में हो रहा है, तो यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ग्लूकोज है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट मूव करता है। क्लियर। अब ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये एक पूरी सेल है, ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन है और ये इधर की साइड ब्लड होता है और ये सेल कौन सी है, एंटेरोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। तो ग्लूकोज क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले कैरियर प्रोटीन से ग्लूकोज और सोडियम दोनों बाइंड हुए, फिर ये इनको अंदर की तरफ रिलीज करवा देता है। तो ग्लूकोज तो यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और ये जो सोडियम है इसको वापस सेल के बाहर की तरफ भेजा जाता है। तो यहाँ पर जब सेल के बाहर की तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता है जो
इनका एक्सचेंज करता है, मतलब अगर सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पोटेशियम आयन अंदर आते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को सेल के अंदर कम रखा जाता है। क्लियर? और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी इसी तरीके से होता है जैसा कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और उस टाइप से फिर गैलेक्टोज भी ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स का किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के एब्जॉर्प्शन की तो हमने बात की कि किस टाइप से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है उनका ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और सोडियम पंप इसके अंदर हेल्प करता है। और इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो एटीपी से डिराइव होती है, और फ्रक्टोज डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। इस टाइप से अपन देखते हैं कि ये मोनोसेकेराइड जो होते हैं फाइनली ब्लड कैपिलरीज में मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और फिर इसका जो मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसेकेराइड होता है वो होता है गैलेक्टोज, और ग्लूकोज सेकंड नंबर पे आता है। क्लियर? थैंक यू।